जाति अगर लड़ रही है सरकार से या मनुवादी सिस्टम से, ब्राह्मणवादी सिस्टम से, तो वो चमार है, वो सही बात करती है, तार्किक बात करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंदर, वो सरकार से सीधे सवाल करती है, सिस्टम से सीधे सवाल करती है, वो डरती नहीं है। यही कारण है कि वो ब्राह्मण की जो चरित्र है उसकी मानसिकता को पढ़कर लोगों में उसको बता रही है। जो ब्राह्मणों ने आज तक इस देश के सभी नागरिकों का, सभी जातियों का हक खाया है, उसको ये जाति बताती है। देव साहब 1942 में हमारे देश में नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकलते हैं, कहते हैं कि वहाँ विचारों की बहुत ज़्यादा महत्व है और वहाँ एक से एक ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल निकले हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वहाँ नौकर साहब निकले हैं पढ़ करके, और कहते हैं कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। लाल रंग की दीवारें हैं उसकी, JNU की, और वहाँ उन दीवारों पर लिख दिया गया है कि चमार भारत छोड़ो। ये जो ऐसे नारे लिखे गए हैं, ये कौन है? ये शिक्षक हैं या बाहर के लोग हैं या राजनीतिज्ञ हैं? आखिर ये शिक्षा के केंद्रों में जहर कौन फैला रहा है? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, जहाँ पर ये ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा पहुंच जाएगी, ये इतनी घातक विचारधारा है, इतनी हानिकारक विचारधारा है कि ये हमेशा बांटो और राज करो की नीति पर काम करती है। ये लोग कभी भी मानवता, समानता, न्याय, भाईचारे के लिए काम नहीं करते। इनका अस्तित्व एक कारण से बचा रहता है, जिस पर ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की ये राजनीति करते हैं। दो तरह करते हैं, एक जाति को जिसमें खुद को ऊपर बना के रखना चाहते हैं, और एक धर्म की जिस पर ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं। इन्होंने लिखा है चमार भारत छोड़ो, बनिया ब्राह्मण जिंदाबाद, तीसरा है हिंदू जिंदाबाद और RSS जिंदाबाद। अब आप ये बताइए, चलो चमार तो भारत छोड़ो, चमार भारत नहीं छोड़ेगा। चमार से अब सवाल उठता है कि चमार भारत ही क्यों छोड़े? देश के अंदर 6000 लगभग 7643 के करीब, 6743, हाँ 6743 जातियां हैं, उसमें से एक जाति ही भारत क्यों छोड़े? आखिर कोई तो बात है। दूसरा पॉइंट के ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। अगर ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद तो क्षत्रिय, ठाकुर, जाट, गुजर और OBC के सिख ले लीजिए, देश के अंदर अहीर हैं, मराठा हैं, ये क्या तेल लगाने गए? इन्होंने क्या देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या क्षत्रिय फालतू में इस्तेमाल होता है? चमारों की रेजिमेंट रही है हमारे देश में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेजिमेंट बनाई गई थी। ये तो बहादुर कौम है। आखिर चमारों से दिक्कत क्यों मानते हैं ये मनुवादी लोग देश में? ये जानते हैं कि भीमा कोरेगांव भी इस देश में हुआ है, जो चमारों ने किया है, महारों ने किया है। तो चमार कभी भी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता, वो सामने से लड़ता है, वो छिप के बाहर नहीं करता। ब्राह्मणवादी मनुवादी ये क्षत्रिय को आगे रखते हैं, शूद्रों को आगे रखते हैं, वैश्यों को आगे रखते हैं, और पीछे सबसे खड़े होकर वार करते हैं। ये कायर लोग हैं, ये एक नंबर के डरपोक लोग हैं। ये कभी भी सामने से किसी के न सवाल करते न जवाब देते। ये बहुत ही मतलबी और देश को नष्ट करने वाले लोग हैं। चमारों ने तो भारत नहीं छोड़ा है आज तक, लेकिन यहाँ जो मनुवादी लोग हैं, जनउधारी लोग हैं, वो अरबों का माल समेट कर देश छोड़ गए। करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, माल मार कर चले गए हैं देश से। सारे संसाधन यूज किए भारत के, और अब विदेशों में मौज काट रहे हैं, उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। ये जो ऐसे जातिवादी लोग हैं या विवादित बयान देते हैं, लिखते हैं दीवारों पर, ये उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ निशाना बनाते हैं चमारों को और महारों को। आप इस चीज़ को समझिए, देखिए बहुत बारीकी से एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। सरकार, RSS, भाजपा के पैक्ट से ये लोग जा रहे हैं। इस देश को लूटकर
इस देश के संसाधनों का उपभोग कर कर ये लोग परजीवी हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। इनके जाने का कारण ये है कि ये उस देश में मनुवादी और ब्राह्मणवादी सिस्टम को तैयार कर देना चाहते हैं। आप देखिए जगह जगह वहाँ मंदिर बना रहे हैं, जगह जगह यहाँ नारे लगा रहे हैं। एस्कॉन एक कंपनी है जो वो मंदिर खोल रही है, वहाँ पर लोगों को अपना ब्रांड, यहाँ का ब्रांड बता रहे हैं। तो ये यहाँ की जो सनातनी, चले जाएंगे चमार तो बढ़िया रहेंगे, देश में गुलामी तो कर रहे हैं, वो शिकार हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, और फर्स्ट क्लास में आते हैं चमार। विदेश जाएंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्या रखा है इस देश में? गोबर पूजा जा रहा है आजकल। देखिए हम कहते हैं चमार गांव छोड़े शहर आए, शहर छोड़े विदेश जाएं, गांव छोड़े शहर आए पढ़ने लिखने रोजगार करने, यहाँ तरक्की करें फिर विदेश जाएं पढ़ने व्यापार रोजगार करने। तो चमार अगर इस उद्देश्य से छोड़े देश गांव तो चमार बेहतर कर सकता है। अरे गाँव से निकाल दिए हैं चमार के। वो मामला था हरियाणा में मिर्चपुर कांड, वहाँ वाल्मीकि अभी बस नहीं पाए हैं, वहाँ पर उनके साथ में बड़ा अत्याचार किया गया था। ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में। देखिए वाल्मीकियों की तो अभी भी दिल्ली में बस्ती पूरी गिरा दी है। वाल्मीकि जब तक हिंदू धर्म का झंडा उठाकर चलता रहेगा और अपनी असली महापुरुषों को नहीं जानेगा, नहीं पढ़ेगा, तो वाल्मीकि झाड़ू लगाता रहेगा। वाल्मीकि हाथ में ये कलम देना नहीं चाहते, उसको नौकरी देना नहीं चाहते। एक अफवाह और फैला दी है कि वाल्मीकियों का हक चमार खा रहे हैं, एससी का पूरा हक अधिकार चमार खा रहे हैं उनके हिस्से का। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पढ़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष अगर चमार करेगा तो फ्रंट पर चमार दिखेगा, तो सरकार भी उससे डरेगी। सवाल सरकार कहेगी कि यार कल को ये हमसे सवाल करेगा, इनका जो हिस्सा बनता है वो चुपचाप इनको दे दी जाए। ओबीसी का हिस्सा क्यों नहीं देती सरकार? राजस्थान में ओबीसी का जो 5 साल का जो पुलिस में भर्ती का जो छूट थी वो ख़त्म कर दी। ओबीसी न प्रोफेसर लाइन में, न यूनिवर्सिटियों में, न डीन है, मंत्री में भी आप देखिए कम है, वही है चापलूस, और सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं है, कोई जज नहीं है। तो ओबीसी वाले लोग आप बिल्कुल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे नहीं। आप सिर्फ ये देखेंगे कि चमार है, ये धोबी है, ये वाल्मीकि है, ये खटीक है। हमेशा चमार निशाने पे क्यों रहता है? ये तो बहुत मेहनती कौम है, बहुत, ये तो खुदगर्ज कौम है। देखिए देश के अंदर 2 विचारधारा है। बात विचारधारा की लड़ाई की है, चमारों की नहीं है। चमार तो कुछ ऐसे नालायक भी हैं जो कावड़ ले रह गए हैं अभी, जिन नालायकों को ये नहीं पता कि उनका असली बाबा कौन है, असली पिता कौन है, असली पूर्वज कौन है, उनकी लड़ाई किसने लड़ी। वो बुद्धा को नहीं मानते, ना जानते, वो रविदास को नहीं जानते, कबीर को नहीं जानते, लगाते हैं कावड़ पर, बाबा साहब को नहीं जानते, और कावड़ नहीं चढ़ती मंदिर में। कुछ तो इतने नालायक, इतने घटिया वाहियात हो गए कि वो बाबा साहब की तस्वीर लगा के कावड़ लेने जाते हैं। अरे तुम गधो नालायको, बाबा साहब को इस 1 महीना में तुम ये लाते हो, 1 महीना में बाबा साहब को पढ़ लो बैठकर, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे भी चमार हैं जो मानसिक गुलाम है हिंदूवादी लोगों के। इनके पिछवाड़े पे जब लात लगती है तो ये किसको याद करते हैं? हमको याद करते हैं, समाज सेवियों को याद करते हैं, अम्बेडकरवाद याद आता है। अब बाबा साहब के मानने वाले इनकी रक्षा करेंगे। जब ये नौकरियों में रहते हैं, जब ये पदों पर रहते हैं, जब ये गांव में आराम से रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, ये इनको ब्राह्मणवादी लोग या क्षत्रिय लोग जिनकी मानसिकता दूषित है, वो अगर इनको अपना टुकड़ा भी दे देंगे तो उसको अपना सब कुछ मान लेंगे। लेकिन अगर इनके ही भाई, पिता, रिश्तेदार इनको सही दिशा और सही गाइडेंस देगा कि असली महापुरुष ये है, आपको जो अधिकार मिले हैं, आपकी बेटी पढ़ रही है, आपका बेटा पढ़ रहा है, आप पढ़े हैं, ये बाबा साहब की बदौलत पढ़े हैं, ना कि किसी देवी देवता की बदौलत, तो उसको नहीं मानेंगे, उठ के भाग जाएंगे। लेकिन ये लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक इन पे लठ नहीं पड़ेगा। ये जाते रहें। आप देखिए कावड़ के समय कम से कम सैकड़ों लोग मरेंगे, आप लिख के लीजिए। पिछली बार भी ट्रक
एक साथ पूरी पूरी लाइन को कावड़िया को ट्रक कुचल के चला जाता है, इनके दिमाग में, इनके भेजे में नहीं जाती, तब भी इन्हें लगता है कि हम ऊपर चले गए, मोक्ष प्राप्त हो गया हमें। लेकिन जेएनयू में ही पिछली बार लिखा गया था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इस बार लिख दिया समारोह भारत छोड़ो। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये? देखिए, अगर चमार का अपनी जाति का नाम लेकर बात कर रहे हैं तो ये भी गलत है, जातिवाद है। अगर ब्राह्मण भी कर रहा है, बनिया क्षत्रिय कोई भी कर रहा है, जाट भी कर रहा है, तो जाति का नाम लेकर आप समानता का काम नहीं कर रहे हैं। आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते, आप बौद्धिस्ट नहीं हो जाते। जातियां का नाम लेकर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जातियां बनाई जरूर गई हैं, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जब लोग पढ़ जाते हैं ना तो उनके अंदर जातिवाद खत्म हो जाता है। लेकिन जेएनयू में कहाँ से आ गया जातिवाद का जहर? यहाँ तो लोग शिक्षित होने जाते हैं, वहाँ जातियों की बात हो रही है। आप देखिए, ये हर जगह है। जातिवादी लोग देश के हर सिस्टम में हैं। ये हर सिस्टम में घुसकर उसको बदनाम करना चाहते खत्म हैं। कैसे हो ये? ये खत्म होगा नहीं जब तक जनता ना चाहे। सरकार जनता ना चाहे, सरकार को बनाती जनता है। देखिए, दो चीज है, सरकार चाहे तब भी मिट सकता है, लेकिन जनता चाहे। मोदी जी ने 8 नवंबर को नोट खत्म कर दिए, जातिवाद तो एक दिन में भी खत्म हो जाएगा। एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार भी अगले दिन गिर जाएगी। आप ये चीज सोचिए। तो सरकार नहीं चाहती जातिवाद खत्म हो? सरकार नहीं चाहती। अगर जनता चाहे, जातिवाद से ऊपर उठकर सोचे, आज ही अपनी घोड़ी चढ़ने पर ना मारे, उनको प्यार करे, उनको कहे कि आप हमारे आगे से दलित अगर बारात लेके चढ़ाएं, घोड़ी पे चढ़ के जाएं, तो उनका सम्मान करे, उनको फूल चढ़ाए, उनके आगे हाथ जोड़े, उनको आशीर्वाद दे, बुजुर्ग महिलाएं, तो जाति खत्म हो जाएगी। सरकार इसमें क्या कर लेगी? क्या करेगी सरकार? लेकिन हमारे देश से चमार तो नहीं जाएंगे जैसे हमें लग रहा है देश छोड़ करके, लेकिन हमारे याद में, हमारे सामने बहुत सारे जो तिलकधारी हैं वो देश छोड़ गए, माल लूट कर भग गए। जो जनेऊधारी हैं, चाहे ये जो शराब माफिया, आईपीएल वाले, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, बैंकों का माल लूट कर भाग गए। इनके लिए क्यों नहीं जो है लोग आवाज़ उठाते हैं या इनका विरोध कर पाते हैं? लोगों ने खूब विरोध किया, लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन जब वो गए थे, जब इन्होंने लोन लिया, तो नेताओं के सपोर्ट से लिया, नेताओं की सेट पैट से, उनकी समझौते थे। इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, तो उनका कमीशन फिक्स था, मैनेजर से लेकर, नेता से लेकर, और अंबानी चौक से जो भी व्यापारी है, उसका जब सिस्टम आपस में जुड़ा होता है तो वो लोन लेते हैं, ये विदेश में भागते हैं। ये भी कहीं से भागकर भारत आए। आज देखिए, खुला कहते हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ब्राह्मणों का क्यों भागते हैं भाई? डीएनए टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो नहीं कराते। तो कहीं से भागकर कहीं आए, भारत से भागकर कहीं जा रहे हैं, कहीं से भागकर कहीं जाएंगे। जहाँ जाएगी परजीवी कौम, जाति, ये वहाँ उस देश का सिस्टम ही खराब करेगी। इसको खत्म कर देना चाहिए।